रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम इन स्विंगर्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान की जीत की खुशी में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड मैंने इमरान को बता दिया था कि भाई आज पाकिस्तान टीम की इतनी क्लास हमने नहीं लेनी, क्योंकि हम T20 सीरीज जीत गए हैं साउथ अफ्रीका से। पहले हमने जो टेस्ट मैच खेला उसको हमने बराबर कर दिया, और T20 जैसा हमने पहला मैच खेला था, खदशा तो था कि दूसरे तीसरे मैच पे कुछ मुश्किल है परफॉर्म करना, लेकिन खैर हमने दूसरा तीसरा मैच जीता और सीरीज जीत गए। फैसलाबाद टीम्स दोनों पहुंच चुकी हैं। वनडे का आगाज होने जा रहा है 4 नवंबर से। वनडे क्रिकेट सीरीज का आगाज हो जाएगा। 6 और 8 नवंबर को भी मजीद 2 मैचेस खेले जाएंगे। बाबर आजम ने जो है वो 68 रन्स की इनिंग्स खेली है, जिसके बाद बाबर ने एक ट्वीट भी किया है। और बाबर जब मैदान में आए थे तो हमने देखा कि लोगों ने ऐसा वाले हाना शायकीन क्रिकेट ने उनका इस्तकबाल किया कि शायद वो ऐसे इंतजार में थे कि खिलाड़ी आउट हो, उनको आउट होने का दुख नहीं था, बल्कि जिस तरह से वो शोर मचा रहे थे ऐसे लग रहा था जी ये तो खुश हो गए हैं कि ये आउट हुआ है और बाबर को बारी मिल गई है। इन तमाम चीजों पे बात हमने इमरान सोहेल से डिटेल्स लेनी है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इमरान, आर यू हैप्पी परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान? ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान जब जीतेगा तो खुशी क्यों नहीं होगी? तो खुशी तो होगी। पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है, बट उसके साथ एक और चीज भी है, जब हम जीतते हैं तो जीतने के बाद हमें अपनी खामियां नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, उन पे तो काम करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा आप गलतियां करते रहें और एक जीत उन तमाम गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दो। अच्छा जी, बाबर आजम की एंट्री 68 रन्स की इनिंग्स 47 बॉल्स पर और शानदार 50 की बदौलत कहा जा रहा है कि हम ये मैच जीते हैं। और फिर बाबर का एक ट्वीट भी सामने आया है कि मैं यही करना चाहता था जो अब मैं कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह से पहला मैच पाकिस्तान T20 हारा और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कमबैक नहीं करेगा। मैंने भी कहा था कमबैक नहीं करेगा। एग्जैक्टली, इमरान भी पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके थे। ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा, बट जिस तरह से पाकिस्तान ने कमबैक किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने सीरीज जीती, वो वाकई काबिले तहसीन है। और अगर ये कोई कहे कि ये सीरीज बाबर की वजह से जीती है तो ये ज्यादती होगी। मुझे मैं एक न्यूट्रल एनालाइज करना चाहता हूँ। मैं स्टारिज्म का शिकार नहीं हूँ। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ की जाएगी और जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। 60 जो 8 रन की इनिंग थी, यकीनन बहुत अच्छी इनिंग थी, ठीक, बट आप दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस को क्यों दबा देते हैं? दूसरे लोगों ने भी तो परफॉर्म किया ना। अगर सलमान अली आगा 33 रन्स अगर देखिए आफ्टर सो लॉन्ग, यस, अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो हम हारे। दूसरे मैच में अगर जाए तो हम वो प्योरली मैच जो था वो सलमान मिर्जा की वजह से जीते। ठीक, बाबर उसमें भी है, उसमें साइम अयूब ने 50 प्लस की इनिंग खेली। उसके बाद थर्ड मैच आया। थर्ड मैच में अगर शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट नहीं करते साउथ अफ्रीकन को, तो वो इतना कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। वो अराउंड अबाउट 135 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, आपको सबकी कैलकुलेटिव एफर्ट्स को देखना पड़ेगा। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी टीम के अंदर बिगाड़ आते हैं, और एक बंदे को बहुत ज्यादा हाइप देने की वजह से कभी भी चीजें बैलेंस नहीं रहती। हम सीरीज जीते, हमने उसको सेलिब्रेट कर लिया, हमने सबको वाहवाही मिल गई, मोहसिन नकवी साहब ने सबको शाबाश दी। सलमान अली आगा के कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवाल थे, अभी भी वो स्टिल हैं, ये नहीं कि नहीं है, वो हैं, वो रहेंगे, तसलसल रहेगा परफॉर्मेंस में, तो फिर वो सवालात हटेंगे। अगर मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर फर्ज करें बाबर अगले मैच में 150 कर जाता है, तो मैं क्या उसको कमबैक कहूंगा? नो, मैं उसको कहूंगा कि वो मुझे मुसलसल कोई 4-5 50s कोई 200-300 दिखाए, तो फिर मैं कहूंगा हाँ ये कमबैक कर रहा है, ये कमबैक हो रहा है। फैसलाबाद में मैचेस है ना, तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज भी होंगी। ये 20 ओवर की क्रिकेट थी, वो 50 ओवर की क्रिकेट है, बट स्टिल मेरा पॉइंट वहीं पर है कि क्या हम इस जीत के नशे के अंदर इतने गुम हो जाएंगे कि आने वाले मैचेस के ऊपर फोकस हट जाएगा, नहीं हटेगा। मुझे पता क्या लगा, हमने साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती, मुझे ऐसा लगा हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक, इतने उदास थे, जीत को लेकर इंतजार में थे, बिल्कुल इतनी मायूसी रही इतना अरसा कि आप एक होम सीरीज जीते साउथ अफ्रीका से, और वो मैच भी जो आप लास्ट वाला जीते हैं ना, वो आपने 135 रन जाकर
19 ओवर में पूरे किए हैं, 6 विकेटें आपकी गिर गई थी, 4 विकेटों से आप वो मैच जीते हैं, तो आपकी विकेटें तो वहां भी गिरी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीत के नशे में हमने बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना है। कहते हैं ना, आपकी जीत बहुत सारी खामी पर पर्दा डाल देती है और आप छुप जाते हैं, लोग कमजोरियां छुप जाती हैं। तो मैं यहाँ वो काम नहीं करूंगा, मैं खुशी भी मनाऊंगा, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि हुआ क्या है। बाबर आजम के 68 रन और वही चल रहे हैं पूरी स्क्रीनों के ऊपर। किसी ने सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस के ऊपर सोशल मीडिया पे बात नहीं की, किसी ने शाहीन के स्पेल के ऊपर बात नहीं की, नसीम टीम से आउट हो गए, किसी ने बात नहीं की कि वो अगर आउट ऑफ फॉर्म थे तो वाई उसको पहला मैच क्यों खिलाएगा, उसको फिर आप सलमान मिर्जा को चांस क्यों नहीं दे देते। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आ रही हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आने वाली जो T20 क्रिकेट है, वो ट्राई नेशन सीरीज है जो कि वनडे सीरीज के बाद होगी, उसके अंदर भी आपको चांस मिलेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। याद रखिएगा, उसके अंदर श्रीलंका और यूएई की टीमें होंगी या जिम्बाब्वे की टीम होगी, वो भी आपके लिए बड़ी एक नींव। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने लड़कों को मौका दें, थोड़ा हाथ सीधा करें, बल्ले के साथ रन आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाए, ये चीजें आप उसके अंदर सीखें, हासिल करें। बट अगर आप इसी नशे में रहें कि बाबर ने 68 कर दिया और हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, दिस इज होम सीरीज, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब साउथ अफ्रीका में खेलने जाएंगे तो कंडीशन मुख्तलिफ होगी। ये वो टीम है जिसके अंदर 5 से 6 लड़के साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर नहीं थे, पहला मैच फिर भी उन्होंने पूरे तरीके से हराया। ये है अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, किसी भी थर्ड टीम से हार सकते हैं, बी क्लास की टीम से, सी क्लास की टीम से हार सकते हैं। इवन ये मिसालें बहुत सारी माजी में भी हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकन टीम को हमने बैट की दावत दे दी, उनका 140 राउंड अबाउट था, एग्जैक्टली रन्स का उन्होंने हमें हदफ दिया। तो क्या हमारे बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्म किया या फिर जनूबी अफ्रीका नहीं खेल सका? देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जो उनके मेन बैट्समैन थे, क्विंटन डी कॉक, जो उनके विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्हें रन्स नहीं करने दिए गए। वो फास्ट बॉलर्स के आगे बिल्कुल ब्लाइंड दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने जो तीसरे मैच में पहले ओवर में ही 2 विकेटें ले ली थी, तो इसका मतलब 0 for 2 था। फिर उनको एहतियात से खेलना पड़ा। अगर वो पहले 6 ओवर, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप 170-80 रन होते तो पाकिस्तान कभी भी चेज ना करता। ये आपने जितना भी टोटल को चेज किया जाकर, वो आपने लो टोटल को किया। सेकंड मैच में 110 और दूसरे में 140, इसका मतलब हमारे 19वें ओवर में जाकर इसका मतलब हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको रोक लिया और बैटर्स को वहां से कॉन्फिडेंस मिल गया। मुश्किल वक्त में हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख रही है कि पाकिस्तान को बॉलर्स ने बचाया है। तो आज भी अगर आप सारे का सारा क्रेडिट बाबर के सर पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 68 रन उसने कर दिए, कम बैक हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, नहीं भाई, आप बाकी लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोगों ने क्या कुछ नहीं किया? मैं समझता हूँ कि बाबर से ज्यादा मेहनत दूसरे लोगों की थी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक टारगेट सेट करके दिया जिसको विदाउट एनी प्रेशर खेलते, बड़े सुकून से वो खेला उन्होंने। और ऊपर से देखिए सामी 0 पर आउट हो गए, फिर साहबजादा फरहान भी आउट हो गए, तो नीचे फिर आया ना प्रेशर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक कैलकुलेटिव एफर्ट था पाकिस्तान को। बाबर आजम का अपना बयान भी है, उन्होंने कहा कि सारी की सारी चीजें आप मुझे ना क्रेडिट पे डालें, आप दूसरे लोगों को भी इसका एडवांटेज है, दूसरे लोगों के ऊपर भी बात करें। ओके, सलमान अली आगा, आवर कैप्टन T20 स्क्वाड के 33 रन्स फॉर्म में आ रहे हैं। ये भी T20 का एक्सपीरियंस हो रहा है या फिर 33 रन्स क्या फॉर्म हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चले हम वो 2, 4, 7, 8 9 उससे तो भाई आगे बढ़े। मैं फिर पंजाबी की मिसाल दे देता हूँ ना, वो बच्चा हुआ कहीं तो उन्होंने चोट के मार दिया, उन्होंने कहा यार, लेकिन अब ऐसे ना करें, मिसाल देखने वाले समझ गए हैं कि आपने कहाँ पर दी है। वही है ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें जीत की खुशी जरूर मनानी चाहिए, बट इतना सर पे नहीं चढ़ा देना चाहिए कि अगली सीरीज में कख भी ना करें। बाबर ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है भाई। हाँ, आप देखिए वो बाबर का रिकॉर्ड है, प्लेयर का वही वाली परफॉर्मेंस जो माजी में उन्होंने की, उस परफॉर्मेंस के अंदर काफी गैप रहा और फिर अब उनको मौका मिला कि इतना लंबा गैप आने के बावजूद भी बाबर ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एजाज की बात है, बाबर के लिए एजाज की बात है कि वो दुनिया के टॉप T20 रन्स करने वाले बैटर हैं।
बिल्कुल बन गए। सो इससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अब क्रिकेट खेलते नहीं है T20, तो बाबर ही रहेंगे। तो बाबर ही रहेंगे। तो इसको रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, 5-4 साल लगेंगे। कोई बंदा आएगा क्रिकेट खेलने का मुसलसल, तो वो जाके रन बनाएगा इतने। अच्छा, ये जो 4-5 साल में बाबर की T20 क्रिकेट नहीं होगी। अच्छा इमरान, ये जो हम देख रहे हैं इस जीत के बाद, हम कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें चमक गई हैं, कुछ चिराग रोशन हो गए हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं? आप देखिए, सलमान अली आगा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि ये वाली टीम कोई भी इवेंट जीत सकती है। तो क्रिकेट में कोई भी कभी भी जीत सकता है, कभी भी हार सकता है। क्रिकेट एक लेकिन ऐसी फिर गेम भी है। एक टीम की मेहनत है, लेकिन आप ये इट्स टू अर्ली, आई थिंक सो, कि हम बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स जीत सकते हैं। बट अभी तो आपको कॉम्बिनेशन तोड़ना है, बनाना है, तोड़ना है, बनाना है। 1-2 मैचेस के सर के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप जीत लेंगे। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत तारीफें कर रहे थे बाबर की। उन्होंने कहा भाई कमबैक करना आता है हमें, करना आता है भाई, 1.5 साल 2 साल बाद कमबैक करना आता है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने इस बंदे को प्रिपरेशन करते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, सबने देखा है कि वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे। उनकी प्रिपरेशन क्या 2 साल की थी, 1.5 साल की थी? भाई बात उतनी करें जितनी हजम हो जाए, तारीफें उतनी करें जितनी हजम हो जाए। आपको लगता है कि आपको बाबर के साथ जोड़ के इमरान दोबारा भी तो खेलना है अभी, कौन सा दूर आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ एक बंदे, यार जितनी तारीफ आपने बाबर की है ना, आप एज ए कैप्टन उस स्टेज पर बैठे हुए थे, कोई दोस्त यार नहीं बैठे हुए थे कि यार आप बाबर की बातें करी जा रहे हो, वो क्या कमाल खेलते हैं क्या। यार भाई, तो तुम वो जो दूसरे हैं जिन्होंने नीचे से तुम्हारा साथ दिया, अगर सलमान मिर्जा ना बॉलिंग अच्छी करता तो मैं देखता बाबर किस तरह रन कर जाता, सामी किस तरह ये कर जाता। अगर शाहीन शाह अफरीदी ना करता, तो ये मुझे फिर वही वाली बात कि आप इस तरह मत करें, ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप जब अगर तारीफ करनी है तो पूरी टीम की एक एक बंदे की तारीफ करें। ठीक। अगर आप 2-3 लोगों को पॉइंट आउट करके तारीफ करेंगे तो फिर बिगाड़ पैदा होंगे, तो फिर लोग इस तरह चीजों को मोल्ड करेंगे, तो फिर आपके लिए ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए कि क्या इस परफॉर्मेंस के बाद, इस जीत के बाद, जो कैप्टन पर मुसलसल क्वेश्चन मार्क था कि ये T20 टीम में हैं क्यों, बल्कि ये कप्तान क्यों है, क्या वो क्वेश्चन सारे अब दम तोड़ गए हैं, या फिर ये क्वेश्चन मार्क जो हैं वो आने वाले वक्त में भी लगते रहेंगे? देखिए, आने वाले वक्त में रहेगा। ये आपको मैं बता दूं, ये T20 सीरीज जो है ये आपके लिए, आप जीत तो गए हैं, बट मुझे इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्यूचर में पॉइंट्स नजर, क्योंकि आपको तसलसल नहीं लग रहा है इस परफॉर्मेंस में? कप्तानी के हवाले से मुझे है कि यार कभी कभी कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें आप हासिल करने के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपका फोकस हट जाता है। तो देखिए, जो जाली चीज होती है ना, वो जाली होती है, वो असली नहीं होती। तो कप्तानी तो जाली है, और T20 का वो प्लेयर भी जाली है। वो वनडे का और टेस्ट का कमाल का बंदा है, उसको टेस्ट और वनडे में लेके आए, उसके ऊपर मत बोझ डालें, उसको मेंटली मत डिस्टर्ब करें। वो बंदा है ही नहीं उस कैलिबर का जिस कैलिबर में आप उसको फिट इन करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि माजी में फ्यूचर में जाके क्या होता है, चीजें ठीक होती नहीं होती, क्योंकि इसके इम्पैक्ट फ्यूचर में अच्छे नहीं होंगे। अगर आप इसको T20 वर्ल्ड कप में डालने के लिए जा रहे हैं तो वो कंपटीशन कुछ और है, वो कंपटीशन तगड़ा है। तगड़े कंपटीशन के अंदर कप्तान भी अगर हल्का होगा और वो खुद बैटर भी हल्का होगा, अगर फर्ज करें वहां पर फ्लॉप हो जाता फिर आपका टॉप बॉलिंग और टॉप बैटिंग, तो फिर आप क्या करें? अच्छा इमरान, बाबर ने बड़ी खामोशी से तनकीद बर्दाश्त की है जो इतने अरसे से उन पे हो रही थी। हमने नहीं देखा उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन या फिर उस तरह से। हाँ, परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोबारा वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। उन सबका शुक्रिया जिन्होंने खामोशी के वक्त मुझ पर यकीन रखा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज खेले गए फैसला कुन मैच में बाबर आजम ने, आपको पता है जी, 68 रन किए थे 47 के। ये ट्वीट किया, देखिए ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में बड़ी अच्छी बात की है कि बाकी लोगों को भी अप्रिशिएट करें। अगर बाबर ने बाहर बैठकर बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त किया, नाकामियां उनके ऊपर आई, अगर वो उससे सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हर कोई चाहे कि बाबर अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो रेलेवेंट बातें हैं, जो कि बातें वाकई हकीकत पर मबनी है और उनको समझ आनी शुरू हो गई है। हमेशा इंसान मुश्किल वक्त में ज्यादा चीजों को रियलाइज करता है कि यार हाँ, मैंने ये गलतियां की, ये चीजें सीखी हैं। तो अगर उसको फ्यूचर में इसको साथ लेके चलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह लोग उसके साथ खड़े हैं
और अच्छा, मुझे वो वाला लम्हा तो बताइए जब बाबर आए, ओ माय गॉड, पूरे सोशल मीडिया पे क्या हर तरफ वो हमने वो क्लिप देखा, शायकीन ने जो वेलकम किया है बाबर का। अच्छा, बाबर जब भी आते हैं ना खेलने के लिए, पिछले टेस्ट मैचेस भी होते हैं, उसमें वो जो ग्राउंड के अंदर आते हैं तो लोग उनकी के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, वो उसकी पास परफॉर्मेंस को देख के, एक अच्छे बल्लेबाज को देखकर। वो बेचारा जो जाने वाला था वो यही सोच रहा था कि ये तो इंतजार में बैठे हुए थे कि मैं जाऊं और बाबर आए। आपको ये बताऊं कि मैं ना मैच देख रहा था, पहला T20 सॉरी सेकंड T20 में गद्दाफी स्टेडियम में बैठा हुआ था, एक इंक्लूजर के अंदर मेरे कुछ थे लोग जानने वाले, उनके साथ ना, तो साहबजादा फरहान और साइम अयूब खेल रहे थे, अपील हुई साहबजादा फरहान के खिलाफ, तो लोग क्या कह रहे हैं, दे दो आउट, दे दो आउट, दे दो आउट। अच्छा, वो मैंने कहा यार दे दो आउट क्यों, क्योंकि इसके बाद बाबर खेलने आएगा, क्योंकि रन्स थोड़े थे, तो वहाँ लोग बैठ के ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान का प्लेयर आउट हो जाए, कोई खेल रहा है, उसके बाद बाबर बैटिंग और बैटिंग देखे। ठीक है, मुझे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो ना सिर्फ हमने बात करनी है जी वनडे सीरीज की जो आगाज होने जा रही है 4 नवंबर से, फैसलाबाद में टीम्स पहुंच चुकी है, साथ ही साथ हमने बात करनी है जी BCCI के दोहरे मयार की। मैन वर्ल्ड कप हो तो प्राइज मनी कुछ और विमेन वर्ल्ड कप हो तो प्राइज मनी कुछ और, वाई? बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।